एक बार एक लड़की ने एक लॉटरी की टिकट खरीदी, ये सोचकर कि काश कोई बड़ा सा इनाम निकल जाए। अगले दिन जब लॉटरी का नंबर आया तो उसे देखकर दुकानदार की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस लड़की को पहला इनाम लगा था पूरे 5 करोड़ का। फिर दुकानदार ने सोचा लड़की को अचानक बताने से वो खुशी के मारे मर भी सकती है। दुकानदार ने अपना दिमाग लगाया और पास बैठे बूढ़े भिखारी को कहा कि लड़की को इनाम की बात कुछ इस तरह बताए कि वो खुशी के मारे मर न जाए। थोड़ी देर बाद लड़की अपना लॉटरी का नंबर चेक करने आ ही रही थी। रुको बेटी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मेरी दूर की दृष्टि देख रही है कि आज तेरी किस्मत पलटने वाली है बेटा। सच में बाबा, बस आप दुआ करो कि आज मेरी लॉटरी लग जाए। हाँ? अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी आज 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? अरे बाबा, अगर आज मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी ना तो मैं सीधा आपसे शादी कर लूंगी और इनाम के आधे पैसे भी दूंगी। अब ये सब सुन के तो साला बाबा ही खुशी के मारे मर गया। क्या आप भी इस तरह के कार्टून वीडियो ओपन टून सॉफ्टवेयर की मदद से बनाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें और सारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टोरी के हिसाब से सारे कैरेक्टर पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं और बैकग्राउंड भी ड्रॉ करके रखा है। अगर आपको नहीं आता कि कैरेक्टर कैसे ट्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने इन सब के लेयर अलग अलग ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों। ये 3 कैरेक्टर मैंने ड्रॉ किया है और एक बैकग्राउंड ड्रॉ किया है। तो स्टोरी के हिसाब से है दोस्तों। ये स्टोरी हमारा, इस लड़की को लॉटरी लगेगा। तो ये देखिए सारे पार्ट्स जो है मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करके रखे हैं तीनों कैरेक्टर के, क्योंकि हमें स्टोरी में तीनों कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो ये देख लीजिए, इसी हिसाब से मैंने कैरेक्टर और बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लिया है। अब बस इसमें मैं आपको एनिमेशन लगा के दिखाऊंगा कि स्टोरी के हिसाब से वीडियो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है इन कैरेक्टर्स के मैं आँखों को झपकाऊँगा। कार्टून वीडियो में सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों, कैरेक्टर के आंखों को झपकाना, जिससे वो कुछ हद तक रियल लगे। तो ये मैं आंखों के ऊपर जो ये पिपनी वाला लेयर है, मैंने उसके टाइमलाइन को कुछ बढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा। तो ये ब्लैंक लेयर आ चुका है दोस्तों। पिछले वाले लेयर पे गए, सिलेक्शन टूल को की मदद से इन दोनों को सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया कॉपी, और यहाँ पे वापस इस लेयर पे आके Ctrl+V कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ आके पेस्ट हो गई है दोस्तों। अब मैं इसके शेप को चेंज कर दूँगा। तो इस पर क्लिक किया और इस आँख को मैं आधा बंद कर दूँगा। इस वाले लेयर पे हमारे आँख जो है आधा क्लोज रहेंगे। फिर से मैं नीचे क्लिक करूँगा, एक और न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा और पिछले वाले लेयर पे गया, सिलेक्शन टूल की मदद से इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टूल की मदद से इस आँख को पूरा बंद कर देंगे, यानी कि फुल क्लोज। तो ये पहला आँख बंद हो गया। अब दूसरे आँख पे बारी, तो दूसरे आँख को भी मैं पूरा तरीके से बंद कर देता हूँ। तो ये बंद हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके टाइमलाइन को बढ़ा देंगे। जो बंद आँख हैं उसके 2 टाइमलाइन में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करेंगे। तो ये वेक्टर लेयर क्रिएट हो गया ब्लैंक। तो हाफ आइज़ वाला जो है वो लेयर को मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, कॉपी सेल करूँगा, यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा और पेस्ट सेल करूँगा। तो हाफ क्लोज आइज़ यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अब पूरी जो आँखें खुली हैं उसको भी कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये फुल आइज़ क्लोज है। अब इसके टाइमलाइन को बढ़ा देना है, यानी कि 14 से 24 तक मैं इसे कर दूँगा, 28 तक कर देता हूँ, यानी कि 14 फ्रेम तक इसकी आंखें इसी तरीके से खुली रहेंगी। फिर इन सबको सेलेक्ट करना है, कॉपी सेल, फिर यहाँ पे आके सबसे नीचे वाला जो ब्लैंक लेयर, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके पेस्ट सेल। तो ये फिर से आ गया, फिर से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट सेल कर देना है। इसी तरीके से जितना मिनट का हमारा वीडियो है उसी हिसाब से पेस्ट सेल करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए हमारे कैरेक्टर की आँखें झपकने लगी हैं। तो मैं अब इसी तरीके से इन तीनों कैरेक्टर में आँखों का एनिमेशन लगा चुका हूँ। तो ये आँखों का एनिमेशन लगा के रेडी है दोस्तों। अब जो बारी है कहानी के स्टोरी के हिसाब से इस कैरेक्टर में मैं एनिमेशन लगाऊंगा। ये कैरेक्टर हमारा जो है रिजल्ट देखता है, इसका लॉटरी का रिजल्ट देखता है और चौंक जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ से मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा। तो इसमें पहले यहाँ पर मैं खाली की लगा दिया। अब उसके 4-5 नीचे जा करके फ्रेम छोड़ करके इसके चेहरे को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाना होगा। पहले यहाँ पे भी की लगा दूँ, गर्दन है ये, गर्दन के अब 6-7 फ्रेम नीचे गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा झुका दूँगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ देखेगा टेबल पे जो रिज़ल्ट आया है, और रिज़ल्ट आने के बाद वो देख करके चौंक जाएगा। तो इसके मुँह के रिएक्शन को भी हमें चेंज करना होगा, माउथ के रिएक्शन को। तो इन दोनों को तो मैंने मिला दिया। अब जो बारी है तो चला करके हम देख लेंगे कि कहाँ पर, किस जगह पर, किस फ्रेम पर ये शॉक हो रहा है हमारे स्टोरी के हिसाब से। तो ये माउथ वाले पे गए,
अब माउथ वाला जहाँ पर से देख लेंगे कि हाँ यहाँ पर से ठीक है, यहाँ पर से हमारा कैरेक्टर शॉक हो रहा है, तो वहाँ पर से क्या करेंगे, एक फ्रेम को डिलीट मारेंगे। तो यहाँ से हमारा लग रहा है, बार बार इसको डिलीट करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके, तो एक बॉक्स डिलीट हो चुका है। अब इस खाली वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हाँ तो मिला के देख लिया। फिर से यहाँ पे हम न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसको शॉकिंग वाला माउथ बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब एक राउंड शेप यानी कि गोल शेप का माउथ बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फ़िलहाल मैं रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक रोम्बस मैंने ड्रॉ कर लिया। सिलेक्शन टूल की मदद से इसे बिल्कुल पतला कर देंगे आउटलाइन को। अब इस टूल की मदद से इसे थोड़ा गोल कर देंगे, ऊपर से इस तरफ से भी गोल करेंगे और इस तरफ से भी गोल करेंगे अपने सीन के हिसाब से। ये हमारा सीन यहाँ पे कैरेक्टर जो है हमारा रिजल्ट के नंबर देखकर चौंक रहा है, तो चौंकने के हिसाब से इसका मुंह खुलेगा, तभी रिएक्शन लगेगा कि हाँ ये हमारा कैरेक्टर देख करके चौंक गया है। तो इसे सही जगह लगा दिया है। अब कलर की बारी, तो कलर सेलेक्ट करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, कलर चूज़ किया, पेंट बकेट की मदद से अब इसमें कलर कर दिया। तो कैरेक्टर का हमारा मुंह खुल चुका है यहाँ से। अब इसके टाइमलाइन को हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमें चाहिए कि हाँ हमारा कैरेक्टर यहाँ तक मुंह खुला रहे, वहाँ तक इसके टाइमलाइन को मैं बढ़ा दूँगा। तो लंबी स्पीक है, तो यहाँ तक मैं इसके टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से भी मैं चला कर देख लूँगा कि हाँ यहाँ से कहानी की कुछ और शुरुआत हो रही है, तो फिर से मुझे चला कर देखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोन टूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे इसके फेस पे आ गया हूँ। यहाँ पे कंट्रोल जेड लगी, खाली की लगाया, उसके 4-5 फ्रेम नीचे जा करके अब इसके चेहरा को मैं सीधा कर दूँगा, क्योंकि वो चौंक गया है। अब ये सोचेगा कहानी के हिसाब से, हमारा कैरेक्टर यहाँ से अब सोचेगा कि लड़की को फर्स्ट प्राइज लगा है, वो भी 5 करोड़ का। तो इसके हिसाब से इसके हाथ को मैं थोड़ा ऊपर करूँगा सोचने के लिए, क्योंकि इसका गर्दन तो सीधा हो चुका है। थोड़ा हाथ इसके गर्दन के पास जाएगा तभी लगेगा कि हाँ ये हमारा कैरेक्टर सोच रहा है। तो उसके 6-7 फ्रेम नीचे जा करके मैंने हाथ ऊपर किया, तो ये थोड़ा ब्लैंक जगह दिख रहा है, तो थोड़ा इसे नीचे की तरफ खींचूंगा, मगर ये मैच नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा आगे की तरफ रख दूंगा, ऊपर वाले हाथ को भी थोड़ा और इधर की तरफ मोड़ दिया। तो ये हाथ मेरा थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस हाथ वाले एनिमेशन को रहने ही दूंगा, सिर्फ इसके चेहरे के रिएक्शन को लूँगा। तो ये हाथ वाला जो मैंने की लगाया है दोस्तों, उसे मैं डिलीट कर दूँगा। ये चला के देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे इस हाथ में की लगा रखा है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। तो इसकी इन सारे कीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसके चेहरे के ही रिएक्शन को रखेंगे सिर्फ। तो पहले चला के देख लेंगे कि कहाँ से 1 करोड़ वाला प्राइज़ वाला बात आ रहा है। जो मैंने कहानी रिकॉर्ड की अपनी वॉइस, तो उस वॉइस में मैंने बोला है कि एक लड़की को एक फर्स्ट प्राइज़ लगता है 5 करोड़ का। तो ये सोचेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैमरे में ही यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स दे देंगे दोस्तों सोचने समय में। तो इसका गर्दन सीधा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाथ में तो एनिमेशन लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे एक खाली वाला लेयर है दोस्तों, टिकट वाला। तो इस खाली पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे ओके किया, न्यू वेक्टर लेयर आ चुका है। अब इसमें क्या करूँगा, तो अल्फ़ाबेट वाला नंबर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये ज्योमेट्री टूल पे मैंने क्लिक कर दिया है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा। हाँ तो टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये थोड़ा ऊपर चला गया, बड़े बड़े अक्षर आ रहे हैं, इसको मैं बाद में छोटा कर लूँगा। तो फर्स्ट प्राइज़ पहले यहाँ पे लिखूँगा मैं, तो फर्स्ट लिख दिया। ये कैमरा से बाहर जा रहा है, मगर फिर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सेलेक्ट करके छोटा कर लेंगे। तो फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे लिख लिया। सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे छोटा कर देंगे कि कैमरे में ये प्रॉपर आ सके, इसके चेहरे के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये सोचेगा कि ये फर्स्ट प्राइज़ लड़की को लगा है। तो इसे थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, तो ये टेढ़ा भी कर दिया। ये फर्स्ट प्राइज़ को अब क्या करेंगे, टाइमलाइन को कुछ सेकंड तक बढ़ा देंगे, यानी कि 10-15 फ्रेम तक नहीं, 10-15 फ्रेम तक नहीं, कम से कम नीचे तक बढ़ा देंगे, जहाँ तक ये फर्स्ट प्राइज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खाली जगह पे फिर से पहले टाइमलाइन को बढ़ा देते हैं। आवाज़ मिलाना होगा दोस्तों, जहाँ तक हमारी वॉइस जैसे जैसे उसी हिसाब से इसको सेटिंग करना होगा। खाली जगह पे क्लिक किया, न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया। अब पिछले वाले पे गया, सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इस लेयर पे वापस आके पेस्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट प्राइज़ आ चुका है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया। अब 5 करोड़ यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ उतना देर दिखेगा, उसके बाद 5 करोड़ भी दिखेगा। तो अब इसे सिलेक्शन टूल की मदद से पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 5 करोड़ को, और इसे मैं छोटा कर दूँगा साइज़। तो इसके साइज़ को उसी हिसाब से मिला लूँगा जैसा फर्स्ट प्राइज़ का है। इसे टेढ़ा भी कर दिया और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो अब ये लग चुका है। पहले फर्स्ट प्राइज़ आएगा, कुछ सेकंड तक वो रहेगा, उसके बाद 5 करोड़ भी आएगा। तो इसके भी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। अब जहाँ तक हमारा कैरेक्टर, जहाँ तक हमारा वॉइस है कि 5 करोड़ फर्स्ट प्राइज़ लगा है, वहाँ तक मैं उसके टाइमलाइन को बढ़ा दूँगा। तो ये टाइमलाइन तो मैंने बढ़ा दिया दोस्तों। अब जो बारी है इसके आगे के एनिमेशन की, तो अब ये सोचेगा कि अब क्या किया जाए, लड़की को बताएंगे डायरेक्ट तो वो मर सकती है। तो जहाँ पे ये मरने वाला डायलॉग आएगा, तो वहीं पे मैं क्लिक करके क्या करूँगा, पहले आगे पीछे करके देख लूँगा कि हाँ वहीं से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डेड,
यानी कि जो आप सोच रहा है ये कि लड़की को अगर डायरेक्ट बता दिया जाए तो वो मर भी सकती है। तो ये डेड को मैंने लिख दिया, इसको भी छोटा कर देंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। तो ये कैमरे में मेरा आ चुका है, इसके टाइमलाइन को भी बढ़ा दूंगा। जब तक वो उसका डायलॉग रहेगा कि वो मर भी सकती है तब तक इसके डेड को मैं बढ़ा दूंगा। फिर वहाँ से मैं सुनेंगे कि हाँ कहाँ पे इसका अगला एनिमेशन होगा। तो ये डेड वाला ठीक है। अब मैं इसे चला करके देख लेता हूँ पहले। हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये मैं बार बार चला करके देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके आवाज़ को मिलाना होगा अपने एनिमेशन के हिसाब से। तो ये डेड वाला बिल्कुल सही जगह पे आया है। अब जो आगे का बात होगा वो हमारा कैरेक्टर ये सोच लिया कि हाँ वो मर सकती है, तब दिमाग वो लगाएगा हमारा दुकानदार कि अब इसको कैसे बताया जाए। तो उसे ख्याल आएगा, पहले इसके फेस में एनिमेशन लगा देता हूँ, इसके गर्दन को मैं सीधा कर देता हूँ क्योंकि वो सोच रहा है। तो इसके गर्दन में एनिमेशन लग गया। अब जो बारी है, अब सोच लिया इसने, अब इसका आइडिया आया। अब ये क्या करेगा, इसके बगल में जो भिखारी है इसके दुकान के, उसके पास ही इसको ले जाना है। तो यहाँ पे मैं आवाज़ में मिला लिया हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड लगाएंगे, उसके 2-3 फ्रेम नीचे इसके टांग वाले में लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके टांग को मैं पकड़ के हिलाऊंगा तो इसके पूरे बॉडी को हिलेगा, क्योंकि मैंने इसके टांग को बोन टूल अप्लाई करते समय टेबल से कनेक्ट रखा है, बाकी सब चीज़ को इसके टांग से मिला है। तो मैं इस कैरेक्टर को उठा करके भिखारी के पास ला रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा कैरेक्टर जो है वो भिखारी से बात करेगा स्टोरी के हिसाब से। तो कैरेक्टर को मैं उस हिसाब से मिला लेता हूँ। आगे पीछे 2-3 बीच में फ्रेम है तो वो दिखेगा कि हमारा कैरेक्टर यहाँ आया। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा प्ले करके देख लूँ कि कहाँ पर से हमारा कैरेक्टर भिखारी से बात करेगा, कैसे हमारा कैरेक्टर हमारे भिखारी को बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो उस हिसाब से मैं जहाँ पे उसका वॉइस उस स्टार्ट होगा वहाँ पर से इसके हाथों में एनिमेशन हमें लगाना होगा कि लगे कि हाँ ये कैरेक्टर हमारा भिखारी से बात कर रहा है। तो इस भिखारी के पास मैं फिर से और थोड़ा करीब ले जाता हूँ इसे। तो इसे और करीब ले जाने के लिए मुझे यहाँ बस इसमें पोजीशन इसका सेलेक्ट है, इसके पोजीशन को बदलना होगा। तो थोड़ा और आगे खसकाया मैं इसे, क्योंकि इसके हाथ को मैं इसके कंधे पे रखूँगा भिखारी के, तभी तो वो बात करेगा, भिखारी को बोलेगा कि हाँ भाई। तो यहाँ पे वो आ चुका है, यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ से वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्ले करके देखेंगे, बार बार प्ले करके देखना होगा। इसको जूम किया। अब ये जो है यहाँ पर से इससे ये भिखारी को आइडिया देगा। तो मैं भिखारी पे पहले क्लिक करता हूँ, इसके गर्दन को थोड़ा इस नीचे की तरफ झुकाऊंगा। तो यहाँ पे खाली की लगाया और 2-3 फ्रेम नीचे इसके गर्दन को आगे की तरफ झुकाया, क्योंकि हमें कैरेक्टर की तरफ दिखाना है इसे। पीछे से हमारा कैरेक्टर बोलेगा उसको, भिखारी को। तो यहाँ पे इसके गर्दन को मैंने टेढ़ा कर दिया है। अब बारी है कैरेक्टर को बात कराने की। यहाँ से जहाँ से हमारा डायलॉग स्टार्ट होगा, कैरेक्टर बोलेगा भिखारी से कि भाई उस लड़की को कुछ इस तरह से बताना है कि वो लड़की खुशी के मारे ना मरे। तो इतना ही डायलॉग बोलना है इनको। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मैं फिर से प्ले करके देखता हूँ, जहाँ से वो समझाने लगेगा उस वाले बॉक्स पे जाना है, और बॉक्स पे जाना है। उसके बाद बार बार मिला के देखना होगा। यहाँ पे मैं खाली की लगाऊंगा हाथ वाले पे, हाथों का रिएक्शन देना है। यहाँ से कैरेक्टर बोलेगा तो यहाँ पे मैं पहले तीनों हाथ के पार्ट पे खाली की लगा दूँगा, उसके नीचे 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा। उसके बाद इस हाथ को ऊपर की तरफ उठाऊँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग जाएगा। तो हल्का उठाया, कंधे पे मिल गया है उसका हाथ। अब बारी है जहाँ पर से वहीं पर से खाली की लगाया दूसरे हाथ के पार्ट पे। अब इस हाथ के इशारे से बात करूँगा मैं। तो 6-7 फ्रेम नीचे छोड़ा, फिर इस हाथ को आगे की तरफ किया। इस वाले पार्ट को अब मैं ऊपर की तरफ करूँगा। अब इसी पार्ट को ऊपर नीचे करना है जब तक ये कैरेक्टर बोलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, 6-7 फ्रेम नीचे फिर से छोड़ूंगा। तो 6-7 फ्रेम नीचे गया, यहाँ पे खाली की लगा दिया। तो यहाँ तक यहीं पे रुका रहेगा। फिर उसके 6-7 फ्रेम नीचे जाना है। पहले चला के देख लो कहाँ तक वो बोलता है। तो ये 900-800 इतना तक बोल रहा है। तो इतना तक उसके हाथ को ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ पे हाँ बार बार देख लेंगे ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे खाली की लगा दिया है, यहाँ पे भी खाली की लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 6-7 फ्रेम तक ऊपर ही हाथ रुके रहना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे, उस हाथ को और ऊपर किया हल्का। अब फिर नीचे गए, यहाँ पे खाली की लगाया। उसके फिर 6-7 फ्रेम नीचे उस हाथ को करेंगे, ऑटोमेटिक की लगेगा। फिर 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे और वहाँ पे खाली की लगाएंगे, क्योंकि उतना फ्रेम तक वो हाथ वहीं पे रुका रहना चाहिए। उसके बाद वो फिर नीचे आए या ऊपर आए। तो यहाँ पे खाली की लगाया। फिर इसके 6-7 फ्रेम पहले देख लेंगे कि पिछले वाले की में ऊपर गया था या हाथ या नीचे गया था। 6-7 फ्रेम छोड़ा, इसको ऊपर ले गया, ऑटोमेटिक की लग गया। इसी तरीके से जहाँ तक इस कैरेक्टर की समझाने की बात है तहाँ तक इसके हाथ को ऊपर नीचे करना है, जिससे लगे कि हाँ हमारा कैरेक्टर प्रॉपर बात कर रहा है। तो अब इस हाथ को पीछे करने की बारी। तो यहाँ पे मैं की लगाऊंगा और खाली किया। यहाँ पे थोड़ा 3-4 फ्रेम छोड़ करके मैंने इसके हाथ को सीधा कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अभी जो दूसरा हाथ है इस कैरेक्टर का, उस कैरेक्टर का इशारा देंगे। तो इस पहले खाली की लगा दूँ उसी बॉक्स पे, उसके 6-7 फ्रेम नीचे गया
और मैं इस जो दूसरा पार्ट है हाथ का छोटा वाला इसको ऊपर किया। हाँ, अब फिर 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा, यहाँ पे खाली की लगाऊंगा, वहाँ तक रुका रहेगा। हाँ, फिर उसके 6-7 फ्रेम नीचे छोड़ करके उस हाथ को मैं फिर नीचे की तरफ करूँगा, ऑटोमेटिक की लग जाएगा। फिर 6-7 फ्रेम पे क्या करना है, खाली की लगाना है। तो मैं यहाँ 3-4 ही फ्रेम छोड़ रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है हटाओ इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, खाली की लगाया आर्म पे, अब इस हाथ को सीधा कर देना है। तो 6-7 फ्रेम नीचे गए और इस हाथ को सीधा किया। इस हाथ को भी, इस पार्ट को भी मैं थोड़ा जूम करके सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इस कैरेक्टर और भिखारी की बात ख़त्म हो गई। तो कैरेक्टर और भिखारी की तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब इसे चला के देख लेते हैं। अब हाथों का तो एनिमेशन हो चुका दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसके चेहरे में एनिमेशन लगाएंगे। तो चला के मैंने आपको दिखा दिया। अब जहाँ से इसका हाथों में एनिमेशन मैंने शुरू किया था उसी बॉक्स पे जाएंगे। चेहरे पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, फिर 6-7 फ्रेम नीचे गए, खाली की लगाया, फिर 6-7 फ्रेम नीचे गए, इस चेहरे को आगे की तरफ किया। यानी कि आगे होगा थोड़ा रुकेगा, फिर पीछे होगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर आगे होगा। इसी तरीके से एनिमेशन लगाना है। यानी कि 6-7 फ्रेम छोड़ना है, खाली की लगाना है, फिर उसके 6-7 फ्रेम छोड़ना है, थोड़ा आगे की तरफ कर देना है। तो इसी तरीके से मैं मिला के करूँगा। तो जहाँ तक ये बात कर रहा है तहाँ तक इसके चेहरे को इसी तरीके से मुझे लगाना है। यहाँ पे खाली की मैं पहले लगा देता हूँ। तो यहाँ पे खाली की लगाया, फिर यहाँ से 6-7 फ्रेम मैं नीचे छोड़ूंगा और इस चेहरे को आगे या पीछे करूँगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये चेहरा मेरा पीछे की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे आगे की तरफ आएगा। तो 6-7 फ्रेम छोड़ा और चेहरे को आगे की तरफ किया। हाँ, फिर नीचे जाएंगे, 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे, खाली की लगाएंगे, फिर यहाँ नीचे जाएंगे, 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, चेहरा को ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ तक ये कैरेक्टर हमारा बात कर रहा था वहाँ तक मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो मैंने कैमरा व्यू क्लिक कर दिया है, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो ये देखिए, पहले कैरेक्टर ने हमारा लॉटरी ख़रीदा, इसने लॉटरी इसे दिया, लॉटरी देखा, ऊपर गया कैमरा। अब यहाँ पे कैमरा नीचे आया, हमारे दुकानदार पे जूम हुआ, यहाँ से फिर थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ और 5 करोड़ हम लिखे हैं जो वो दिखेगा। तो जब वीडियो डाउनलोड करेंगे तब दिखेगा। अब यहाँ तक सोच करके फिर कैमरा जूम हुआ और सीधा भिखारी के पास गया कैमरा, और वहाँ पे हमारा कैरेक्टर भी गया और भिखारी से बात किया, भिखारी को समझा दिया कि कैसे कैसे क्या बोलना है। तो वहाँ तक तो हो चुका है। अब इसके आगे का सीन होगा कि भिखारी को तो समझा दिया दोस्तों। अब भिखारी समझने के बाद उसी समय, कुछ समय के बाद, वो लड़की जिसने लॉटरी खरीदी थी वो अब सामने से चली आएगी। तो अब उसका एनिमेशन लगाना है, क्योंकि अब लड़की थोड़ा चल के आएगी। तो पहले आवाज़ वहाँ तक मिला लेंगे कि हाँ जहाँ तक उसने समझा दिया। तो अब इसको वहाँ पे क्या करेंगे, खाली की लगाएंगे, इस कैरेक्टर को वहाँ पे से हटाना होगा। तो उसी के नीचे जो जस्ट लास्ट वाला जहाँ पे खाली की लगाया उसी के नीचे अब कैरेक्टर को वापस ले जाएंगे दूसरे ही बॉक्स पे, फ्रेम पे। तो ऑटोमेटिक वहाँ से वहाँ चला जाएगा। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। अब क्या करना है, अब यहाँ से अब इस लड़की को चला के इस भिखारी के पास लाना है। तो पहले मैं कैमरा को सेट कर दूँ। तो कैमरा मेरा सेट है, इसके ऊपर थोड़ा सा इधर खसका देना है। कैमरा अभी भिखारी और दुकानदार के बीच में है। तो अब कैमरा को क्या करना है, भिखारी और लड़की के ऊपर लाना है। तो पहले कैमरा का पोजीशन मैं चेंज करूँगा, पोजीशन पहले से सिलेक्ट है, इसे मैं उठा करके इधर की तरफ कर दूँगा यहाँ पे। तो ये अब यहाँ से अब लड़की की एंट्री होगी। तो जहाँ से बात हो रही है वहीं, जहाँ से लड़की का एंट्री की बात हो रही है स्टोरी में, वहीं से इस लड़की को अंदर की तरफ लाना है। तो अब क्या करेंगे, पहले लड़की को कैमरा के आगे यहाँ पे इस बॉक्स पे, तो लड़की का मैंने सिर्फ जो चेस्ट का पार्ट है वो टेबल से कनेक्ट रखा है। तो चेस्ट वाले लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे खाली की लगाएंगे और उसी के नीचे वाले पे इस कैरेक्टर को उठा करके कैमरे में ला देना है, क्योंकि यहाँ से अब हमारा कैरेक्टर चलना स्टार्ट करेगा। तो कैमरा के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इसी बॉक्स पे अब क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब इसे चलाना है, यहाँ से उस भिखारी तक लेके जाना है। तो इसके सारे पार्ट्स पे मैं पहले खाली की लगाऊंगा इस नंबर के बॉक्स पे। तो इसमें कुछ तो करना नहीं, पहले इनके हाथों को मैं सीधा कर दूँ। तो हाथों को मैं पहले सीधा कर देता हूँ। तो दोनों हाथ के पार्ट मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके देख लेता हूँ कहाँ तक इसकी बात हो रही है चलने की। जहाँ तक इसकी बात चलने की हो रही है वहाँ तक मुझे इसे चलाना होगा। तो यहाँ तक इसकी बात हो रही है चलने की, कम से कम 100 फ्रेम होगी। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके छोटे छोटे स्टेप बनाऊँगा जो भिखारी तक जाएंगे। तो इसके पाँव वाले जो पहले हैं उन पर सारे पे खाली की लगाऊँगा। तो सारे पार्ट्स में मैं पहले खाली की लगा देता हूँ। यहाँ से अब इसके पैर मूव होने लगेंगे। तो पहले पैर पे लगा दिया, दूसरे पैर की बारी, तो दूसरे पैर के भी सारे पार्ट पे लगा दूंगा। यहाँ तक ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ से इसमें एनिमेशन आगे स्टार्ट होगा। तो पार्ट्स में लगा दिया है। अब यहाँ पे इस वाले बच गया है, इस पर भी इस पर लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसके पाँव को आगे पीछे इसी की पे कर देंगे। तो थोड़ा इस पाँव को पीछे कर दिया, इस वाले को आगे की तरफ कर दिया। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ से ठीक 10 फ्रेम छोड़ करके 10 बॉक्स, तो यहाँ पे से अब मैं थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ स्टेप मिलाने के लिए। अब यहाँ से थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि इसका स्टेप प्रॉपर मिल सके। अब क्या करेंगे, यहाँ से 64 से ठीक नीचे 10 फ्रेम छोड़ेंगे, 74 पे ले जाएंगे। तो 74 पे जाने, 74 पे अब इसके की लगाना है। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं फ्रेम्स को।
74 वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा। तो पहले मैं चला के देख लेता हूँ कहाँ तक इसके एनिमेशन लगाना है मुझे, मैं भूल गया। तो यहाँ तक इसका एनिमेशन आएगा 954 तक। तो यहाँ पहले 64 है, 64 से मैं फिर सीधा 74 वाले बॉक्स पे जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले बॉक्स पे थोड़ा मेरा सिस्टम हैंग होने लगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे क्लिक किया। अब इस वाले पैर को क्या करूँगा, पीछे वाले पैर पे क्लिक किया और इस वाले पैर को अब आगे वाले पैर को अब मैं पीछे करूँगा। तो इसे पीछे की तरफ ड्रैग किया, वहाँ आ गया। अगला वाले पैर पे क्लिक किया, इसे आगे की तरफ ले जाऊँगा। तो ये वाला पैर आगे की तरफ आ गया। अब क्या करना है, इसके चेस्ट वाले पार्ट पे जाना है। तो इसके चेस्ट वाले पार्ट पे लेयर पे जाना है। तो ये चेस्ट वाला ये पार्ट रहा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से उठा करके जहाँ इसका पहले आगे वाला स्टेप था वहीं इसका पीछे वाला स्टेप होना चाहिए, तभी ये लगेगा कि प्रॉपर चल सकता है। तो ये मैंने उसको खसका करके वहाँ कर दिया है। अब इसके में मिला लेंगे कि हाँ वहीं पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका अगला है, यहाँ पे इसका पिछला है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बीच में 64 से 5वां फ्रेम 69 पे जाएंगे। 69 वाले पे क्लिक करेंगे। पीछे वाला पाँव जो आगे वाला पाँव जो है वो पीछे से उठ के आगे आएगा। तो उस वाले पे क्या करेंगे, तो उस वाले नीचे वाले को क्या करेंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे यहाँ पे। तो ये ठीक हो गया यहाँ पे। अब फिर नीचे गया 74 पे, ये पाँव टेढ़ा ही है तो इस पाँव को फिर से यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे भी की लग गया। तो अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर कितना अच्छा तरीके से। पहले पाँव वहाँ तक मुड़ेगा, फिर 64 तक आगे गया, फिर वहाँ से आगे सीधा होते होते सीधा हो गया। तो इसी तरीके से मैं बाकी स्टेप्स बनाऊँगा। एक स्टेप बन गया 74 से, फिर मैं सीधा 84 पे जाऊँगा। 84 पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीछे वाला पाँव है उसे आगे की तरफ करेंगे। तो पीछे वाले पाँव पे क्लिक किया, उसे आगे की तरफ उठा के कर दिया और आगे वाला जो पाँव है उसे पीछे की तरफ कर दूंगा। तो उस पर क्लिक किया, मैं इसे पीछे की तरफ करूँगा। अब इसके चेस्ट वाले पार्ट पे जाना है। अब इस पूरे बॉडी को उठा करके उस वहाँ पे करना है जहाँ पे इसका आगे वाला पाँव था अभी। और हाँ, तो यहाँ पे मिला लेंगे मैं। हाँ, यहाँ पे इसका आगे वाला पाँव था सर्च वाले के यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो है पीछे वाला पाँव होना चाहिए। तो मैं इसे उठा करके वहाँ पे ले जाऊँगा। पिछला कदम इसका सर्च के ऊपर होना चाहिए। अब हाँ, तो देख लीजिए, अब ये जो पिछला पाँव है वो उठ करके आगे की तरफ आ रहा है। तो फिर 5वां फ्रेम पे जाएंगे और पिछला पाँव का जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। तो मैं देख लूँ यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले खाली की लगाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे 5वां पे आया और यहाँ पे इस पाँव को मोड़ दूँगा। जैसे पिछले वाले में मैंने आगे वाले पाँव को मोड़ा था, इस बार पीछे वाले पाँव को मोड़ूँगा। तो पीछे वाले पाँव को सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसे थोड़ा मोड़ देते हैं। तो ये बार बार आगे वाला सेलेक्ट हो रहा है, या पीछे वाला हो गया। अब इसे मोड़ दिया। अब नीचे 84 पे गया और यहाँ पे इस पाँव को सीधा कर दिया। तो ऑटोमेटिक की लग गया। तो ये दूसरा स्टेप भी दोस्तों तैयार है। अब बारी है तीसरे स्टेप की। तो फिर 10 फ्रेम छोड़ेंगे। हाँ, तो 94 पे आ गया। अब क्या करना है, 94 पे है तो पीछे वाले पाँव, जो आगे वाला पाँव दिख रहा है उसे पीछे करेंगे और पीछे जो स्टेप है उसको आगे करेंगे। तो इस स्टेप पे क्लिक कर दिया, इस पाँव को पीछे की तरफ कर दिया और इस वाले पाँव को अब आगे की तरफ करेंगे। फिर से अब चेस्ट वाले पार्ट पे जाएंगे। तो चेस्ट वाले लेयर पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मिला लेंगे कि हमारा अगला स्टेप कहाँ था, तो वहीं पे पिछला स्टेप होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेंगे अगला स्टेप यहाँ ब्लू वाले के ऊपर है, यहाँ पे पिछला स्टेप ब्लू वाले के ऊपर हो गया। तो इसे मिला लिया तो ये प्रॉपर हो गया। अब इसमें क्या है कि अगला पाँव जो है वो उठ करके पीछे से आगे जा रहा है। तो 5वें फ्रेम पे इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे की लगाएंगे। 5वें फ्रेम पे इस पाँव को टेढ़ा कर देंगे। तो ये पाँव वहाँ तक टेढ़ा हुआ, फिर यह ऑटोमेटिक की लग जाएगा। फिर यहाँ पे आके पाँव को सीधा कर देंगे। तो ये तीसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप के बाद यहाँ तक तो हमारा कैरेक्टर बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस कैरेक्टर को अब रोक देना है। तो जहाँ पे इसका अगला स्टेप है वहीं पे इसे खड़ा करना है। तो 94 के बाद अब सीधा मैं 4 पे जाऊँगा और इसका जैसे अगला स्टेप है मैं देख रहा हूँ जहाँ पे है वहीं पे इस कैरेक्टर को खड़ा करना है। तो पहले इन दोनों पाँव को मैं सीधा कर दूँ। तो पिछला पाँव पहले मैं क्लिक कर दिया हूँ, इसे मैं सीधा कर देता हूँ। हाँ, अब आगे वाला पाँव को भी मैं सीधा कर दूँगा। तो इसको भी मैंने सीधा कर दिया है, सीधा हो गया। अब कमर वाले लेयर पे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे था पिछला पॉइंट, अगला पाँव। तो वहीं पे उठा करके इसे रखना होगा। तो मिला लेंगे, हाँ यहाँ पे है तो इसका, हाँ ये ठीक है। तो ये कैरेक्टर हमारा पहुँच चुका है यहाँ पे। अब ये भिखारी की बारी। अब यहाँ से जो है ये कैरेक्टर पहुँच रहा है तो भिखारी यहाँ पे जो है इस कैरेक्टर को रोक रहा है कि रुक जाओ बेटा। यहीं पे स्टार्ट होती है भिखारी के डायलॉग्स। तो पहले इसको रोकेगा तो रोकने वाला एनिमेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ से कुछ 10-15 फ्रेम मैं छोड़ दूँगा। तो ये रोकने वाला भी हो चुका है। अब जो है मैं इसके रोकने वाले एनिमेशन में लगा रहा हूँ। तो रोक, अब यहाँ से ये बोलेगा कि बेटा रुक जा। तो इसके माउथ वाले लेयर पे हूँ मैं। तो माउथ वाले को मैंने टाइमलाइन को डिलीट कर दिया है पहले। ये 3 जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इनमें इसके बंद माउथ हैं लोकल, यानी कि अब यहाँ पे मैं फिर से न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा।
तो ओके किया। यहाँ पे पहले कैरेक्टर को मैं बुलवाने की कोशिश करूँगा। कैरेक्टर मेरा बोलेगा, उसके लिए माउथ लिपसिंग चाहिए मुझे। तो पहले लेयर पे ये है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरे लेयर पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं फिर से ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करूँगा और एक ट्रायंगल शेप दूंगा इसे। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके थिकनेस को कम कर दूँ, तो मैं इसके थिकनेस को भी कम कर देता हूँ। तो अब ये हो चुका। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा राउंड कर देंगे। तो इधर से भी थोड़ा गोल कर देंगे, उधर से भी थोड़ा गोल कर देंगे। तो दोनों तरफ से मैंने इसे गोल कर दिया। अब इसमें कलर की बारी, थोड़ा इसको ऊपर से भी उठा देंगे। अब इसमें कलर की बारी। तो कलर के लिए हमें ड्राइंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ड्राइंग पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, कलर मैंने चूज़ किया, अप्लाई पे क्लिक किया, पेंट बकेट सेलेक्ट किया और कलर कर दिया। तो माउथ का दूसरा सेट तैयार है। अब तीसरा, तो मैं पहले लेयर ढूंढूंगा यहाँ पे कि वो लेयर गया कहाँ। तो मैं इसे थोड़ा खसका करके देख लूँ कि हमारा माउथ वाला लेयर कहाँ है। तो माउथ वाला लेयर हमारा यहीं पे होना चाहिए। यही कैरेक्टर्स के हमारे पार्ट से थोड़ा ऊपर करना होगा। ओहो, ये रहा। तो अब यहाँ खाली जगह पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर से मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा और लिपसिंग का तीसरा पार्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गोल वाला साइन बनाऊँगा। तो मैं रेक्टेंगल ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया, इसमें सर्कल मैंने सेलेक्ट किया। एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ छोटा सा। इसके थिकनेस को मैं पहले कम कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, फिर से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा लंबा कर दूँगा। इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया, एकदम जगह पे मैं इसे बिठा देता हूँ। हाँ, बैठ गया। अब इसमें कलर की बारी। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। पहले पिछले लेयर पे गए, कलर कॉपी किया, वापस इस लेयर पे आए, प्लस किया, पेस्ट कलर किया, पेंट बकेट सेलेक्ट किया और कलर कर दिया। तो यहाँ 3 तरह के जो लिपसिन हैं वो बन चुके हैं। एक बंद है, एक थोड़ा चौड़ाई से खुल रहा है, एक गोल से खुल रहा है। तो इन्हीं 3 से मैं काम चलाऊँगा। एनिमेशन वाले पे क्लिक किया। अब क्या करेंगे, इसके टाइमलाइन को पहले मैं 3 बढ़ा देता हूँ, इसके टाइमलाइन को 2 बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ इसको कॉपी सेल किया, मुँह बंद वाले को यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा पहले। तो एक वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेस्ट सेल कर दूँगा। तो यहाँ पे बंद वाला माउथ भी आ गया। तो क्या करूँगा, ऊपर से मैं कुछ सेकंड तक बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर जो है हमारा ये ओल्ड मैन का 1 सेकंड 1.5 सेकंड तक चुप रहेगा, उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करेगा। तो इसी हिसाब से मैंने बढ़ा दिया। अब नीचे वाले इसको क्या करूँगा, इसके भी टाइमलाइन को 1 मैंने बढ़ा दिया। फिर से मैंने इसको कॉपी किया, इस वाले को, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। इसके टाइमलाइन को 3 बढ़ाऊँगा इस बार। तो 3 बढ़ा दिया। अब इस वाले को फिर से मैंने मुँह बंद वाले को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, 1 ही बढ़ाऊँगा इसका। और उसके बाद फिर से मैं वो जो शॉकिंग वाला माउथ ये रिएक्शन है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा और इसके भी 2 बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक सेट बना चुका हूँ। फिर से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया। इसके टाइमलाइन को अब 2 बढ़ाऊँगा। हाँ, अब इसमें से क्या करना है, इतना तो बन गया। इन सबको मैं कॉपी करूँगा और इन्हीं से ये पूरे सीन में इसे बात कराऊँगा। तो पूरे को कॉपी किया, कॉपी सेल, यहाँ पे आके पेस्ट सेल कर दूँगा लेफ़्ट क्लिक करके। तो मैं पहले मिला लेता हूँ, यहाँ से मुझे कॉपी करना होगा। तो हाँ, यहाँ से कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी किया और इस पे आके क्लिक किया, लेफ़्ट पेस्ट सेल। अब ये इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके जितने सेकंड का मुझे वीडियो में इसे बात कराना है वहाँ तक मैं इसे ले जाऊँगा, जहाँ तक हमारा कैरेक्टर बात करेगा। तो ये ओल्ड मैन जहाँ तक बात कर रहा है मैं इसे खींचता चलूँगा। तो अब ये कॉपी पेस्ट होता रहेगा। तो मैं इसे पूरा कॉपी कर दिया। तो ये कैरेक्टर हमारा लिपसिंग हो चुका है दोस्तों। अब बारी है लिपसिंग के बाद जैसे हमारा कैरेक्टर बोलेगा उसी हिसाब से हमारे कैरेक्टर का हाथ हिलना चाहिए, मुंडी हिलना चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसके हाथ को हिलाऊंगा। तो हाथ के सारे पार्ट्स पे मैं यहाँ पे पहले खाली की लगा देता हूँ शुरुआत में, क्योंकि एक भिखारी है। तो भिखारी शुरू से हाथ हिलता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके हाथ को थोड़ा नीचे कर देना है, इसे भी सीधा कर देना है। अब यहाँ पे मैं 10-12 फ्रेम छोड़ूंगा और यहाँ पे क्या करना है, खाली की लगाना है। तो मैं लेफ़्ट क्लिक किया, खाली की लगाया। इन दोनों हाथों के जितने पार्ट्स हैं सब पे खाली की मैं लगा दूंगा। यहाँ पे इतने नंबर के बॉक्सेस पे तो लगाया, 6-7 फ्रेम नीचे गया। हाँ, अब इस हाथ को मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ उठाऊँगा। हाँ, तो ये हाथ ऊपर आ चुका है। अब इसके जो इस हाथ का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे की लगाया, 6-7 फ्रेम छोड़ा। यहाँ पे क्या करूँगा, फिर खाली की लगाऊंगा, यहाँ से नीचे 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा और इस हाथ को ऊपर की तरफ करूँगा, इस पार्ट को। तो ऊपर गया, फिर नीचे 6-7 फ्रेम में छोड़ूंगा। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से नीचे 6-7 फ्रेम में फिर से छोड़ूंगा और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके खाली की लगा दूँगा। यहाँ तक हाथ मेरा रुका रहेगा इसी पोजीशन में। और उसके फिर 6-7 फ्रेम नीचे गया, इस हाथ को मैं नीचे की तरफ लाऊंगा। तो अब इस वाले पार्ट को भी मैं नीचे की तरफ थोड़ा कर दूँ। तो अब यहाँ से फिर 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे, खाली की लगाएंगे, यहाँ तक हमारा हाथ इसी पोजीशन में रहेगा। फिर यहाँ से 6-7 फ्रेम छोड़ करके इस हाथ को अब ऊपर की तरफ करना है। तो इसे मैं अब ऊपर की तरफ करूँगा। हाँ, इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। जब तक हमारा कैरेक्टर बात करेगा थोड़ा हाथ उसका मूव होना चाहिए। तो अब इसे मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से फिर से मैंने 6-7 फ्रेम नीचे छोड़ा, यहाँ पे खाली की लगाया, इस वाले पार्ट में भी खाली की लगाऊंगा
अब यहाँ पे क्या करना है, इस हाथ को मुझे नीचे की तरफ लाना है पूरा। अब दूसरे हाथ के एनिमेशन की बारी। तो इसको मैंने पहले सीधा किया और यहाँ पे जो आर्म है इसमें कंट्रोल जेड लगाया खाली की, और इस हाथ को अब मैं सीधा कर दूंगा। तो ये हाथ नीचे आ चुका है। अब यहीं पे इस वाले दूसरे हाथ के पार्ट पे गया, यहाँ पे खाली की लगाया। अब यहाँ से क्या होगा, ये दूसरे हाथ का एनिमेशन स्टार्ट होगा। 6-7 फ्रेम पर गया नीचे। अब इस हाथ को ऊपर की तरफ उठा दूंगा, दूसरे पार्ट को भी हाथ का जो है उसको भी उठा दिया। अब यहाँ से नीचे क्या करूँगा, 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा, यहाँ पे खाली की लगाना है। तो यहाँ तक हाथ ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से 3-4 फ्रेम नीचे हाथ को सीधा किया नीचे की तरफ, फिर नीचे इसके गया 6-7 फ्रेम छोड़ा, खाली की लगाया, फिर नीचे गया 3-4 फ्रेम के बाद इस हाथ को ऊपर की तरफ उठाया। तो इसी तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे खाली की लगा लगा के करने से होता है कि प्रॉपर एनिमेशन अच्छा दिखता है दोस्तों। वो वहाँ गया कुछ सेकंड रुका, फिर नीचे आया, फिर कुछ सेकंड रुका। तो इसी तरीके से इस हाथ में एनिमेशन मैंने लगाया। तो ये हाथ वाला एनिमेशन भी एक तरीके से यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे पहले देख लेते हैं मिला करके। हाँ, यहाँ पे खाली की लगाएंगे, फिर से लेफ्ट क्लिक किया, खाली की लगाया, यहाँ तक रुक गया। अब यहाँ से क्या करना है, इस हाथ को भी नीचे की तरफ लाना है। अब इस दूसरे हाथ का भी एनिमेशन थोड़ा ऊपर कर दिया। अब दूसरे हाथ का भी एनिमेशन ख़त्म करने की बारी आ गई। तो यहाँ पे खाली की लगाया, तो यहाँ पे खाली की लगाया। अब जो अगला बारी होगा तो उस हाथ को मैं सीधा करूँगा। तो ये दूसरा पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे गया, यहाँ पे मैं इस हाथ को अब नीचे की तरफ करूँगा, दूसरे पार्ट को भी थोड़ा नीचे की तरफ कर दूँगा। तो ये दोनों हाथ नीचे हो गए। तो यहाँ पे 10 सेकंड का ये वीडियो है, तो 10 सेकंड तक ये बात करेगा, पहले चुप रहेगा कुछ सेकंड तक, उसके बाद ये बात करना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसे अब चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने प्ले किया, ये चुप है, फिर ये थोड़ा बोलने लगा, हाथ के रिएक्शन भी देने लगे, चेहरा भी इसका मूव हो रहा है प्रॉपर। तो ये हमारे भिखारी का बोलने का बात रेडी हो चुका है। अब इस वाले वीडियो को मैं रेंडर कर लूँगा, इसे मैं अपने कहानी में यूज़ करूँगा, काइन मास्टर में इसे एडिट कर लूँगा। जब इस कैरेक्टर की बात करने का डायलॉग आएगा कहानी में, तो उसी मैं उस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। अब जो बारी है अब लड़की को बुलवाने की है। तो भिखारी की तो बात हो गई, भिखारी अपना डायलॉग मारेगा। अब जो लड़की है, लड़की सुन ली। अब लड़की के ऊपर कैमरा ले जाना है मुझे। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में पहले क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने बूढ़ों को बात करवाया वैसे ही सेम टू सेम लड़की को भी बात करवाना होगा, क्योंकि लड़की का भी डायलॉग है इस स्टोरी में। तो इस वाले पे मैं क्या करूँगा, इस माउथ को कॉपी किया, इस वाले लेयर पे गया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये बाबा का बात सुन करके थोड़ा खुश हो जाती है। तो इसके मुंह को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये खुश हो रही है। तो इसे मैंने चौड़ा कर दिया थोड़ा। अब इसके टाइमलाइन को क्या करूँगा, मैं बढ़ा दूंगा जहाँ तक ये खुश रहेगी, मैं आवाज़ के हिसाब से सुन लूँगा। हाँ, तो यहाँ टाइमलाइन पे क्लिक किया। अब जहाँ तक मुझे इसके खुशी के रिएक्शन चाहिए वहाँ तक मैं इसे थोड़ा इसके गर्दन को भी सीधा कर दूँ, क्योंकि ये सुन करके थोड़ा गर्दन सीधा करेगी और मुस्कुराएगी। तो इसके गर्दन को मैं ऊपर की तरफ उठाऊँगा, पीछे की तरफ करूँगा। तो पीछे की तरफ मैंने कर दिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गर्दन इसका सीधा होगा और मुस्कुराएगी इस बाबा का बात सुनकर। तो ये मुस्कुराने वाले लेयर पे आ गया। मैं इसके टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ जहाँ तक मुझे इसे मुस्कुराता हुआ दिखाना है। तो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, कुछ सेकंड तो कम से कम होना ही चाहिए। 24 फ्रेम का 1 सेकंड है दोस्तों। तो कम से कम अगर 24 तक मैं ले गया तो वो 1 सेकंड का ही वीडियो मायने होगा। तो मैं इसे चला के देखता हूँ। तो थोड़ा और टाइमलाइन इसके बढ़ा देते हैं, उसके बाद बात करने छोड़िए। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट कराऊंगा और यहाँ से इसे बात करना स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए मुझे 2-3 माउथ के लिपसिंग के सेट बनाने होंगे। जैसे मैंने बुढ़ऊ का ड्रॉ किया था वैसे ही मैं इसका भी ड्रॉ करूँगा। पहले इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब इसी में मैं इस ज्योमेट्री टूल की मदद से अब मैं इसी को शेप दूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एक सीधी लाइन में ड्रॉ करूँगा। पहले पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट किया, एक सीधी रेखा मैंने ड्रॉ किया यहाँ से वहाँ तक। इसके थिकनेस को भी कम कर दूँगा, तो थिकनेस भी कम हो चुका है। अब इसे थोड़ा राउंड शेप भी दूंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ गोल कर दूंगा। थोड़ा उठा दिया इधर से भी, थोड़ा इधर से भी उठा दिया। अब बारी है इसको थोड़ा नीचे करने की। तो इसे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका जगह चेंज कर देते हैं, नीचे की तरफ खसका देते हैं। तो मिला के देख लेंगे। हाँ, तो ये ठीक है। अब कलर की बारी, ड्राइंग पे गए, प्लस वाले पे क्लिक किया, कलर सेलेक्ट किया, जो सा कलर मुझे चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करूँगा और पेंट बकेट की मदद से मैं इसे कलर कर दूँगा। तो एक तैयार हो चुका है। अब इसमें लेयर मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि एक और मुझे बनाना होगा। तो लड़की का माउथ का लेयर कहाँ गया, तो मैं उसे पहले ढूंढ लेता हूँ। तो ये रहा लड़की का माउथ का, ये रहा, मिल गया। तो यहाँ खाली जगह पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं यहाँ पे सर्किल सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा जूम किया, यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल में ड्रॉ करूँगा। इसके थिकनेस को भी कम कर देता हूँ। अब इसमें क्या करूँगा, फिर से सिलेक्शन टूल की मदद से इसे थोड़ा ऊपर से खींच दूँगा, थोड़ा लंबा कर दूँगा ऊपर से, और इसे थोड़ा सा घुमा भी दूँ। घुमाने का छोड़िए, कलर की बारी। अब तो पिछले वाले लेयर पे गया, कॉपी कलर किया, इस वाले लेयर पे आया, पेस्ट कलर किया।
तो अब पेंट बकेट की मदद से मैं इसे कलर कर सकता हूँ। तो मैंने कलर कर दिया। तो तीन तरह के लिपसिंग तैयार हैं। अब एनिमेशन वाले पे वापस गया मैं। जिस तरह से मैंने बूढ़ों के लिपसिंग का एनिमेशन लगाया था उस तरह से लड़की के भी लिपसिंग का एनिमेशन लगाऊंगा। तो पहले इस वाले के टाइमलाइन को 3 बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ गया, इसके 2 बढ़ा देता हूँ। तो अब बढ़ गया। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में फिर से क्रिएट करूँगा। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब इसका जो क्लोज माउथ है, सिंपल माउथ, उस वाले लेयर पे जाऊँगा और उसे कॉपी सेल करूँगा। कॉपी सेल हो चुका है। यहाँ पे आके नीचे सबसे यहाँ पे पेस्ट सेल कर देना है। तो वो आ चुका है। इसके टाइमलाइन को भी 1 बढ़ा दिया है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, इस वाले को नहीं रुक जाइए एक बार, हाँ इस वाले को कॉपी सेल किया, यहाँ पे आके पेस्ट सेल किया। अब इसके टाइमलाइन को 3 बढ़ा दिया, हाँ 3 बढ़ा देंगे कम से कम। फिर से क्लोजिंग सिंपल माउथ वाले को कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया। इसके भी 1 टाइमलाइन बढ़ा दूंगा। और फिर से वो जो सर्कल वाला जो मैंने बनाया था उसे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके भी टाइमलाइन को 1 बढ़ा दिया। अब यहाँ से इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट किया, कॉपी सेल करूँगा लेफ़्ट क्लिक करके। कॉपी सेल हो गया, लास्ट में गया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, पेस्ट सेल। तो ये आ गया नीचे। फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट सेल करूँगा। इसी तरीके से जितना देर हमें इस लड़की को बात कराना होगा डायलॉग के हिसाब से उतना देर तक मैं इसे पेस्ट सेल करता रहूँगा। तो मैंने ये 10 सेकंड की वीडियो बनाई है जिसमें ये लड़की बात करती है। बाकी मैं बाद में इसे काइन मास्टर के द्वारा जहाँ जहाँ पर इसे बात करेगी वहाँ पे इसके व्यू को लगा करके मैं इसे बना लूँगा। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये लड़की प्रॉपर बात कर रही है। अब इसके हाथों में भी एनिमेशन होना चाहिए। जहाँ से ये लड़की बात कर रही है वहाँ से इसके हाथों में हल्का हल्का मूवमेंट होना चाहिए ताकि लग सके कि हाँ ये कैरेक्टर हमारा रियल हो। तो यहाँ पे मैं Ctrl Z लगाऊंगा। तो लगा दिया। यहाँ पे अब पहले फेस को ऊपर नीचे करना होगा कि थोड़ा फेस भी हिलना चाहिए बात के समय। यहाँ पे फिर से मैं खाली की लगाऊंगा। नीचे 6-7 फ्रेम इसके गर्दन को मुँह को सीधा कर दिया। 6-7 फ्रेम छोड़ा, यहाँ पे खाली की लगाया। फिर 6-7 फ्रेम छोड़ा, इसके चेहरा को नीचे की तरफ झुकाया। फिर मैं 6-7 फ्रेम नीचे छोड़ूंगा और यहाँ पे खाली की लगाऊंगा। फिर इसके बाद 3-4 फ्रेम छोड़ूंगा, यहाँ पे इसके चेहरा को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाऊंगा। तो बात करते समय हल्का नीचे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे जाएगा। इसी तरीके से जहाँ तक ये बात करेगा तहाँ तक मुझे इसी तरीके से इसके चेहरे में एनिमेशन लगाना है। तो ये छोटे छोटे एनिमेशन से ही हमारा कैरेक्टर का प्रॉपर एनिमेशन होता है दोस्तों। इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि ओपन टून से कार्टून वीडियो कैसे बनाते हैं। तो ये चेहरे का तो हो गया। अब मैं इनके हाथों में एनिमेशन लगाऊंगा। जहाँ से इस लड़की के डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, खाली की लगाऊंगा सब पे, हाथों के पार्ट्स पे। तो हाथों के पार्ट्स पे मैं दोनों हाथों के पार्ट्स पे नहीं लगाऊंगा। पहले इस हाथ का एनिमेशन है, 6-7 फ्रेम छोड़ा, इस हाथ को ऊपर उठाया और यहाँ पर मैं खाली की लगाऊँगा। यहाँ पर तो खाली की लगाया, यहाँ से फिर नीचे 3-4 फ्रेम गया और ऊपर की तरफ हाथ किया इस पार्ट को। फिर नीचे गया, 6-7 फ्रेम छोड़ा, खाली की लगाएंगे यहाँ पे। फिर इसके नीचे 3-4 फ्रेम छोड़ करके हाथ को सीधा करेंगे थोड़ा सा। फिर नीचे गए, 6-7 फ्रेम छोड़ा, यहाँ पे खाली की लगाया। फिर नीचे 3-4 फ्रेम छोड़ करके इस हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे। तो बात करते समय हाथ थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। तो ये मैंने खाली की लगाया। यहाँ पे इस हाथ को क्या करना है, अब इस हाथ को मैं नीचे की तरफ कर दूँगा। तो मैं पहले मिला लूँ। तो ये ठीक ही आ रहा है, हाँ ये ठीक आ रहा है यहाँ तक। तो ये अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से क्लिक किया और इस हाथ को नीचे की तरफ करूँगा। तो ये ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से खाली की लगाऊँगा नीचे नहीं। अब क्या करना है कि मैं इस हाथ को अब सीधा कर दूँगा। अब दूसरे हाथ के एनिमेशन की बारी। तो इस हाथ को मैं नीचे की तरफ कर दूँगा। अब इसी बॉक्स पे दूसरे वाले हाथ के जो पार्ट्स हैं उस पर जाके मैं पहले की लगाऊँगा खाली की। यहाँ से इस वाले हाथ का एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो की लगाया, फिर यहाँ से नीचे 3-4 फ्रेम छोड़ा, 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा और इस हाथ को ऊपर की तरफ करूँगा। तो ये ऊपर आ चुका है। अब दूसरे पार्ट की बारी। तो दूसरे पार्ट को भी मैं थोड़ा उठा दूँ। हाँ अब यहाँ से क्या करना है, 6-7 फ्रेम छोड़ना है और खाली की लगाना है। तो यहाँ नीचे आ गए, खाली की लगा दिया, यहाँ तक रुका रहेगा। फिर यहाँ से 3-4 फ्रेम छोड़ा, इस हाथ को फिर सीधा कर दूँगा हल्का सा। फिर नीचे गया, 6-7 फ्रेम छोड़ा, खाली की लगाया। फिर 3-4 फ्रेम पे आए और उसको ऊपर की तरफ उठा दिया। तो इसी तरीके से करते करते मुझे 10 सेकंड, जब तक ये बात करेगी तब तक हाथ ऊपर नीचे होगा। फिर ये हाथ को मैं नीचे की तरफ कर दूँगा। तो फिलहाल मैं इसे खाली की लगाऊंगा। फिर यहाँ पे 3-4 फ्रेम छोड़ूंगा, पहले देख लूँगा, हाँ 3-4 फ्रेम छोड़ूंगा और इस हाथ को अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा दूँगा। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से खाली की मुझे लगाना होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस हाथ को मैं बिल्कुल ही सीधा कर दूँगा। यहाँ तक सीधा किया, यहाँ पे फिर मैं खाली की लगाऊँ, नहीं खाली की नहीं लगाना। अब यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट में खाली की लगाऊँगा। अब इस हाथ को ही मैं नीचे कर दूँगा। तो नीचे कर दिया, इस पार्ट को भी मैं सीधा कर दूँ। तो ये दोनों हाथों का एनिमेशन हो चुका है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लड़की जब बात करेगी तो हाथों का रिएक्शन भी होगा, फेस का भी रिएक्शन होगा, कैमरा का भी रिएक्शन होगा। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले कैमरा इसकी तरफ गया, लड़की जब बात करेगी चेहरा भी हिलेगा, हाथ भी हिलेगा, जिससे ये लगेगा कि कैरेक्टर प्रॉपर रियल है।
तो आपने देखा दोस्तों कैसे इस लड़की का मैंने एनिमेशन कर लिया। तो यहाँ पे बुढ़ऊ का भी मैंने बात करा लिया और लड़की का ही बात का एनिमेशन निकाल लिया। अब जो बारी है लास्ट रिएक्शन का, जैसे जब ये लड़की बोलेगी कि मैं आपसे शादी कर लूँगी, तब इस बुढ़ऊ को झटका लगेगा और ये वहाँ पे मर जाएगा। तो अब इस तरह का सीन बनाने के लिए मैं पहले कैमरा व्यू ऑफ करता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कैमरा व्यू मैंने ऑफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे इस लड़की के ऊपर से कैमरा इस बुढ़ऊ के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लड़की बात अपना ख़त्म करेगी, उसके बाद ये इस बुढ़ऊ के ऊपर कैमरा जाएगा और बुढ़ऊ वही गांठ छीड़ के मर जाएगा सदमे से ही। तो यहाँ पे पहले मैंने बात करने वाला आपको बना के दिखाया है कि लड़की किस तरह से बात कर लेती है। तो यहाँ पे लड़की का बात तो हो चुका, अब मैं इसे रेंडर कर लेता हूँ। तो ये दोनों पार्ट मेरे बन के तैयार हो गए हैं। मैं इन सबको बाद में जब टाइम मास्टर में एडिट करूँगा तो अपने स्टोरी के हिसाब से वहाँ पे मैं सीन को लगाता चलूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ओपन टून से छोटे छोटे सीन बना रहा हूँ। तो ये सीन बना लिया। अब बुढ़ऊ के मरने का रिएक्शन मैं बनाऊँगा कि बुढ़ऊ लड़की की बात सुनकर खुशी से मर जाता है। तो अब बुढ़ऊ के एनिमेशन की बारी है। तो बुढ़ऊ के मरने का जो रिएक्शन होगा, तो इसका मुँह खुला रहना चाहिए। तो पहले इसका माउथ का जो टॉकिंग वाला है, मैं इसके पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो जितने फ्रेम मैंने इसके बना रखे हैं माउथ के टॉकिंग वाले, इसको मैं सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें मुझे एम्प्टी लेयर मैंने इसके डिलीट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ तक कुछ देर तक, कुछ सेकेंडों तक इसका माउथ वैसे ही रहेगा नॉर्मल, लड़की का बात सुनेगा, उसके बाद इसे झटका लगेगा। तो मैं पहले इसके हाथ सीधे कर देता हूँ, बिल्कुल जैसे ये नॉर्मल बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 10-12 फ्रेम पहले चला के दिखा लेते हैं। 10-12 फ्रेम नीचे माउथ वाले पे गया, यहाँ से 24-25 फ्रेम छोड़ देंगे, कम से कम 1 सेकंड तक इसका मुंह ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं इसके माउथ वाले को सेलेक्ट करूँगा। जितने भी एक्स्ट्रा फ्रेम्स बन रखे हैं उन सारे फ्रेम्स को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इन सबको लेफ़्ट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था, वापस आया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसके माउथ का रिएक्शन दूँगा। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करूँगा और एक यहाँ पे शेप में जाके सर्किल मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करूँगा, इसके आउटलाइन को पतला कर दूँगा। तो इसका आउटलाइन बिल्कुल पतला हो चुका है, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ खींच दूँगा, इसे थोड़ा टेढ़ा भी कर देंगे। हाँ, तो टेढ़ा भी कर दिया है। अब कलर की बारी, तो इसमें कलर मैं दूंगा। तो ये कलर काला आ चुका है। तो इसमें ड्राइंग वाले में जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, जो सा कलर मुझे चाहिए वो सा पे अप्लाई करेंगे, पेंट बकेट की मदद से कलर कर देंगे। तो ये शौक हो गया, एनिमेशन में गया। इसके टाइमलाइन को मैं बढ़ा दूँगा। तो मैं इसके पूरे टाइमलाइन को पहले बढ़ा देता हूँ। तो पहले मैं इधर उधर देख रहा हूँ। हाँ, इसकी पिपनी आँखों की बारी। तो अब क्या करना है, जहाँ से इसका मुँह खुल रहा है, शौक हो रहा है, वहाँ से इसे मरना भी है। तो इसकी आँखों के जो झपकने की जो मैंने एनिमेशन लगाया था, उन सबको मैं पहले डिलीट करूँगा। तो उन सबको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी आँखों के एनिमेशन को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे खाली लेफ़्ट क्लिक करूँगा। नहीं, इसमें खाली लेयर भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे इसका खेल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे इसका डिलीट मैंने किया। अब इसके आँखों के बल्क की बारी। तो इसकी भाव को ऊपर में कर देता हूँ। यहाँ से शौक हो रहा है ना ये, तो ये जो आईब्रो है, इसके आईब्रो के पोजीशन को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ कर दूंगा, क्योंकि ये हैरान हो रहा है। तो यहाँ से हो चुका। अभी जो इसके आँखों के जो काला वाला है, मरने के बाद तो काला वाला दिखना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फिर से सेलेक्ट करूँगा काले वाले लेयर को। तो वहीं से सेलेक्ट करूँगा जहाँ से सारे कांड हो रहे हैं। तो मैं इन लोगों को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डिलीट कर दूँगा। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। वापस मैं वहीं पे जाऊँगा जहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया था और इस खाली जगह पे क्लिक करूँगा। पहले देख लिया, हाँ यहाँ खुला हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, तो अब मैं इसमें खाली जगह पे क्लिक करूँगा, न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा। तो लेयर क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा, इसमें क्रॉस का साइन ड्रॉ करूँगा दोनों आँखों में। तो यहाँ पे पॉली लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर इधर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। तो दोनों लाइन मैंने क्रॉस के साइन दे दिए। अब ये मरने के जो हालात में आ चुका है। यहाँ पे एम्प्टी लेयर में कर देता हूँ, तो पूरे लेयर में आ चुका है। अब क्या करना है, इसे उल्टा देना है यहीं पे। तो इसके पैर वाले लेयर पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने इसके पैर वाले लेयर को टेबल से जोड़ रखा है। तो जहाँ से इसके आँखों और माउथ का रिएक्शन चेंज हो रहा है, वहाँ से मैं इसके पाँव को क्या करूँगा, इसे उल्टा दूँगा। तो यहाँ से इसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें पोजीशन में रोटेशन में कैमरा को इसके ऊपर कर रहा हूँ। पहले कैमरा व्यू में सेट कर लेता हूँ। पोजीशन बदला भिखारी के ऊपर। अब भिखारी यहाँ से चौंकेगा और चौंकने के बाद उलट जाएगा। तो यहाँ पे चौंक गया यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं फिर से खाली की यहाँ पे लगा दूँगा, कैमरा यहाँ तक रुका रहेगा। अब यहाँ से ये उल्टेगा। तो यहाँ पे खाली की लगाया इसके पैर पे और 6-7 फ्रेम नीचे छोड़ करके इसे मैं यहाँ पे रोटेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा।
तो रोटेशन सेलेक्ट किया, अब इसे उल्टा दूँगा। हाँ, उल्टा दिया। अब इसके पोजीशन को बदल दूँ, थोड़ा ऊपर कर दूँ अपने जगह पे उल्टे। हाँ, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस कैमरे को भी इसके व्यू पर ले जाएंगे। जैसे जैसे उल्टेगा कैमरा नीचे आएगा। तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक किया, कैमरा का पोजीशन मैं थोड़ा नीचे कर दूँगा। हाँ, तो भिखारी हमारा उलट चुका है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ कैमरा व्यू में। तो मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मेरा प्रॉपर वीडियो बन चुका है। यहाँ पे कंट्रोल Z लगाया, यहाँ तक ये रुका रहा है। और भी मैं कैमरा के व्यू में चाहूँ तो जैसे चाहूँ वैसे व्यू लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सीन तैयार है दोस्तों। अब मैं इसमें आपको चला के दिखाऊँगा। तो ये क्या हो रहा है, हाँ प्रॉपर इसके मुंडी पे आना चाहिए, तभी तो ये दिखेगा क्लोजअप सीन। हाँ कि ये मर चुका है, इसकी आँखें कैसे दिखेंगी। तो मैं इसे अब प्ले करके दिखाता हूँ। तो शुरू वाले लेयर पे पहले जाएंगे, कैमरा व्यू क्लिक किया, पहले वाले लेयर पे, पहले वाले फ्रेम पे गए, अब प्ले करेंगे। तो ये देखिए सदमा लगा और मर गया, कैमरा इसकी आंखों पे जूम हुआ। तो ये सारे सीन बन चुके हैं। अब इन सबको मैं काइन मास्टर में ले जाऊंगा, इसे भी रेंडर कर लूँगा। इस सीन को 10 सेकंड का ये सीन है, 10-10 सेकंड के मैंने सारे सीन बना लिए हैं। इन सबको काइन मास्टर में ले जाके मैं अपने ऑडियो के हिसाब से सारे सीन्स को लगाऊंगा और उसके बाद रेंडर कर लूँगा। तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।